तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1904 से 5 के रूस जापान के युद्ध के प्रभाव। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़े, या आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा 1904-5 के रूस जापान युद्ध के कारण और परिणाम। ठीक है, अब का वर्णन करें। इस तरह से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इस साल 21 से 24 सेशन वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी BA पार्ट 3। ठीक है, BA पार्ट 3 पेपर 7 में चीन जापान का इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, तो वहीं से एक क्वेश्चन मैं लाया। इससे पहले भी मैं 5-7 क्वेश्चन करा चुका हूँ चीन जापान इतिहास के। ठीक है, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। मैं चारों पेपर का, हिस्ट्री ऑनर्स सभी पेपर का भी क्वेश्चंस भी ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 3 के लिए। तो आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और इन आंसर्स को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर लिख के पर्चे लिखना है। देखिए, पर्चे में क्या लिखना है। रूस जापानी युद्ध 1904 से 5 ईस्वी में रूस और जापान के बीच लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, यह युद्ध मुख्य रूप से मंचूरिया और कोरिया में जापानी और रूसी अधिकार के प्रश्नों को लेकर था। देखिए, उस समय जो रूस था वो साम्राज्यवाद की नीति पे चल रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ऐसे में एशिया में उस समय एक देश जो जापान है, ये भी नई नई शक्तिशाली बना था, और ये भी रूस को जो एशिया में जो विस्तार कर रहा था उसे रोकना चाहता था और अपना विस्तार करना चाहता था। आधुनिकीकरण हो गया था जापान में। ठीक है, तो इस वजह से, और दोनों मंचूरिया, अब इस समय क्या था कि मंचूरिया और कोरिया, ठीक है, ये दोनों किसी का नहीं था उस समय। ये दोनों पर एक केंद्रित शासन नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी विदेशी आकर के अपना हस्तक्षेप करना, अधिकार करना चाहता था। ऐसे में रूस भी चाहता था कि इसे हम अपने में मिला ले, और जापान भी। ठीक है, तो इन्हीं को लेकर के, कोरिया और मंचूरिया को लेकर के इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। मुख्य रूप से तत्कालीन कारण यही था, इस पे अधिकार को लेकर के। बाकी बहुत सारे कारण था जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। यह युद्ध एक ऐसा सैन्य संघर्ष था जिसमें एक छोटे से विजयी देश जापान ने विशाल रूस को पूर्व एशिया में अपनी विस्तारवादी नीति को त्यागने के लिए मजबूर किया। ठीक है, जिससे आधुनिक समय में यूरोपीय शक्ति को हराने वाली पहली एशियाई शक्ति बन गया। ठीक है, रूस को इन्होंने इस युद्ध में हरा दिया था, और पहली एशिया में ऐसा पहला देश बना था जो किसी यूरोपीय शक्ति को हरा सका था। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। यह युद्ध 2 अलग अलग लड़ाइयों में लड़ा गया था। ठीक है, पहली लड़ाई VF फोर्ट यानी नौ सैनिक में हुआ था। ठीक है, VF फोर्ट पे पश्चिम की तरफ नौ सेना के बीच में हुआ था। और दूसरा युद्ध जो है, ठीक है, वो जापानी स्थलीय सेना के बीच हुआ था, जो कि मंचूरिया और कोरिया में हुआ था। ठीक है, सेना जो आपको पता ही होगा कि सेना 3 प्रकार के होते हैं, जल, थल और वायु। तो एक नौसेना से यानी कि जल सेना से हुआ था युद्ध, जो कहाँ हुआ था, VF फोर्ट पश्चिम की तरफ हुआ था। और दूसरा युद्ध जो थल सेना के बीच में हुआ था वो मंचूरिया और कोरिया में हुआ था। ठीक है, और वो उत्तरी मंचूरिया, देखिए, जापान इस युद्ध में जीता था। ठीक है, और वे उत्तरी मंचूरिया, पोर्ट ऑर्थर बंदरगाह और सखालिन द्वीप के नियंत्रण को हासिल कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको पर्चे में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अब मेन मुद्दा हमारा रूस जापान युद्ध के कारण। आपसे कारण न पूछ करके प्रभाव भी पूछ सकता है, जो मैं वीडियो में आगे लिखा हूँ। ठीक है, आपको देखिए, परिणाम और प्रभाव। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, ये नहीं, और कारण परिणाम दोनों पूछे, दोनों लिखिए। जो क्वेश्चन में पूछा जाए आंसर वही लिखना है। ये वीडियो पूरा
1904-5 जो रूस जापान युद्ध है, पूरा डिटेल वीडियो है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है चीन जापान का युद्ध, तो आपसे आप एक क्वेश्चन को आंसर इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या क्या मेन कारण थे। देखिए, रूसी साम्राज्य के एशियाई स्थानों पर हावी होने की इच्छा, रूस का इच्छा था ना। पहले देखिए, रूसी साम्राज्य ने एशियाई स्थानों पर अपनी नज़र रखी थी और अपने स्थानीय शक्ति का उपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहा था। रूस क्या चाह रहा था कि रूस तो आपको ही पता है कितना बड़ा एक रूस था, 15 देश लगभग शामिल थे उस समय, सोवियत संघ है ना। तो ऐसे में ये एशियाई क्षेत्र में और विस्तार करना चाहता था। ठीक है, रूस अपना, और यही कारण रहा कि वो मतलब इस युद्ध का ये भी एक मेन कारण है कि एशियाई स्थानों पर रूस की मतलब अपने मिलाने की इच्छा। ठीक है, अपने साम्राज्य के हिस्सा बनाने की इच्छा एशियाई देशों को, यह एक कारण रहा। दूसरा, कोरिया पर नियंत्रण के लिए उत्प्रेरणा। देखिए, कोरिया उस समय एक स्वायत्त राज्य नहीं था। ठीक है, और विभिन्न विदेशी दलों ने अपनी नज़र रखी थी। रूस ने कोरिया पर नियंत्रण का इरादा किया था, जो जापान के साथ उनकी नज़रबंदी में आ गया। ठीक है, कोरिया पे जैसे ही नज़र किया, कोरिया पे रूस का नज़र जब गया, ठीक है, तो ऐसे में जब जापान को ये बात पता चली कि रूस अब कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, इन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने चाह रहा है, तो ऐसे में ये भी देखिए, जापान धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, आधुनिकीकरण कर रहा था, पर किसी को दिखा नहीं था। अभी इतना बड़ा युद्ध लड़ा नहीं था ताकि दुनिया को पता चल सके। ठीक है, तो ऐसे में इनको कोरिया को भी हथियाना था, अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करना था। तो ऐसे में यह एक युद्ध का कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, सत्ताधारी वर्ग के आलोचकों के दबाव के चलते रूस की बाहरी नीति में बदलाव। कुछ सत्ताधारी लोग जो सरकार चलाते हैं उसे सत्ताधारी कहते हैं। ठीक है, तो रूस के जो कुछ आलोचक हुए है ना, सत्ताधारी आलोचक वर्ग। ठीक है, देखिए, रूसी साम्राज्य के आंतरिक संकट के बीच सत्ताधारी वर्ग के कुछ आलोचकों ने बाहरी नीति को बदलने के, बाहरी मीन्स विदेश नीति के, जो सत्ताधारी लोग थे, जो आलोचक थे, उन्होंने कहा विदेश नीति को चेंज करो। ठीक है, तो विदेश नीति के चेंज किया बिना सोचे समझे। ठीक है, जो युद्ध का कारण बना। देखिए, दूसरी अगला क्या है कि सम्राट निकोलस द्वितीय का अनुभव की कमजोरी। उस समय जो जार था, रूस में शासक को जार कहा जाता था। ठीक है, तो उस समय जो शासक था निकोलस द्वितीय, ठीक है, सब वो अनुभव नहीं था उनके पास शासन करने की। ठीक है, तो यह भी युद्ध का उत्पत्ति का एक कारण बनता है। अगला है, जापान की उभरती हुई शक्ति। जापान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक उत्साहपूर्वक कदम उठाए। यह रूस के साथ भी टकराने का इरादा था। उनको पहले से पता था कि रूस से हमें टकराना ही होगा, क्योंकि एशिया की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है, अपना विस्तार कर रहा है। ऐसे में अपनी शक्ति पहले से मजबूत बनाए रखा था। ठीक है, इससे इनका भी इरादा था। मतलब क्या होता है कि जब किसी भी दो आदमी में झगड़ा ही होता है तो कब होता है, तो दोनों एक समान मतलब कि हो जाता है। तो कोई बहुत ताकतवर है और सामने वाला जानता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वो उससे लड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो भी धीरे धीरे अपनी शक्ति इकट्ठा कर लेता है, तो कहते हैं अब चलो अब लड़ ही लिया जाए। तो ये भी युद्ध का कारण बन गया था, रूस जापान युद्ध का। अगला है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के बीच टकराव। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, जैसे रूस के विदेश मंत्री जिनका नाम था सेर्गियो विट्टे और जापान के प्रधानमंत्री तारो कातो। ठीक है, तो इन दोनों पे जब बातचीत के लिए दोनों जैसे बीच में बातचीत हुआ तो कोई समझौता ना हो पाया। ठीक है, बातचीत विफल रहा। ठीक है, ऐसे में टकराव होना तय था। भले उस समय नहीं हुआ टकराव, लेकिन ये उस समय ही जब दोनों में बातचीत बनी नहीं,
तभी पता चल गया था कि इन दोनों देश में टकराव होगा। ठीक है, ये भी कारण रहा कि आपसी बात विचार मतलब बात से नहीं सुलझना। ठीक है, और ऐसे में जापान को तो अपनी पहचान भी तो बनानी थी। देखिए इस युद्ध के बाद क्या हुआ, पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। ठीक है, युद्ध जापान जीत चुका है। ठीक है, और संधि में क्या क्या हुआ, यह संधि पूर्व एशिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह संधि 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुई है। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित है। इस संधि के तहत कोरिया में जापान के हितों, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक को सर्वोपरि मान्यता प्राप्त। सबसे पहले जो कोरिया में है वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक या सैनिक जापान की हो, ठीक है, उनको मान्यता प्राप्त मतलब किया जाएगा, रूस की नहीं। मंचूरिया को रूस और जापान दोनों ने खाली करना स्वीकार कर लिया। कोरिया पे जापान का अधिकार हो गया, मंचूरिया को दोनों देश ने खाली कर दिया। ठीक है, रूस जापान। और देखिए रूस ने जापान को लियाओ तुंग प्रायद्वीप का पट्टा सौंप दिया, यानी जापान को जो लियाओ तुंग प्रायद्वीप था उसे सौंप दिया रूस ने जापान को। वहाँ की रेड और खानों का अधिकार भी दे दिया जापान को। देखिए युद्ध में जो जीतता है फायदा उसी का ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि संधि जब होती है तो इसमें आप जो जीतने वाले है उसकी बातों को काट नहीं सकते। ठीक है, रूस ने जापान को साखलिन के दक्षिण का आधा हिस्सा देना स्वीकार कर लिया। ये बंदरगाह था। ठीक है, देखिए मछली पकड़ने जो जापान को कुछ द्वीप रूस द्वारा प्रदान किए गए। इसके अलावा दोनों देशों ने युद्धबंदियों को परस्पर आदान प्रदान, मतलब कि जो युद्धबंदी हम बनाए थे, जैसे रूस बनाया था, जो जापान में जो रूस का था वो जापान ने लौटा दिया, जापान का था वो रूस ने लौटा दिया। और जो युद्ध में जो खर्च हुए वो दोनों आपस में बांट लिया। ऐसे में जापान को $2 करोड़ का अधिक मतलब प्राप्त हुआ और उसको $2 करोड़ ज़्यादा लगे। अब देखिए हम लोग देखेंगे रूस जापान युद्ध के परिणाम। ठीक है, देखिए आपको अगर PDF चाहिए, ठीक है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है वीडियो आने के 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, वहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़िएगा खुद से आपको पूरा याद ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल आसान भाषा में लिखा हुआ है। देखिए इस युद्ध के बाद रूस का अभिमान चूर चूर हो गया, वो तो होना ही था। उससे पहले वो यूरोप में बहुत बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता था। ठीक है, वो एशिया में बहुत बढ़ चुका था। ठीक है, लेकिन ऐसे में जापान जब हार गया तो उसका अभिमान टूट गया। फलस्वरूप जापान का कोरिया में हस्तक्षेप बढ़ने लगा, है ना, और कोरिया पर अधिकार हो ही गया था लगभग इस युद्ध के बाद जापान का। वह 1910 ईस्वी तक जापान का अंग बना रहा। ठीक है, कोरिया में जापानी भाषा, धर्म, व्यापार, पुलिस तथा सेना का प्रवेश हुआ तथा जापान के हित में कोरिया का आर्थिक विकास किया गया। इसे रेलवे यातायात में यानी सड़क वगैरह का उन्नति भी किया गया जापान द्वारा कोरिया में। कोरिया मीन्स दक्षिण उत्तर दोनों कोरिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे जो अभी के टाइम पे। रूस का प्रभाव, अब देखिए इस युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद रूस की आंतरिक राजनीतिक, है ना, आंतरिक मतलब अपने देश के राजनीतिक पूरी तरह से डमाडोल हो गई और रूसी जनता जार यानी राजा के एकतंत्र शासन का विरोध करने लगी। इस युद्ध के कारण ही रूस की क्रांति, जिसे हम लोग 1917 क्रांति कहते हो हुआ। देखिए एशिया पर प्रभाव, रूस पर जापान की जीत से एशिया के राष्ट्रों में नवचेतना एवं उत्साह संचार हो गया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से प्रारंभ हो गया। यह युद्ध एक युगांतकारी यानी याद रखने वाली घटना बन गई। अब देखिए इसका क्या हुआ एशिया पर प्रभाव। एशिया का ऐसा पहला देश था जापान जिसने एक महाशक्ति को हराया था। ऐसे में जो अलग अलग जो एशियाई देश था उसमें भी ये उत्तेजना जगी, है ना,
कि हम भी हरा सकते हैं। जैसे भारत में उस समय ब्रिटिशर्स का अधिकार था, तो अब भारत के भी लोगों में चेतना जगी कि जापान जब उतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम लोग कुछ ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते क्या। तो ऐसे में एशियाई देशों में ये भावना उठी। ठीक है, अगला देखिए, यूरोप के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के उपरांत रूस का पूर्वी एशिया का प्रभाव रुक गया है ना, पूर्वी एशिया तथा यूरोपीय शक्तियों ने चीन में लूट खसोट की नीति पर अमेरिका के मुक्त व्यापार का समर्थन किया। रूस बाल्कन समस्या में उलझ गया, यूरोप में गुटबंदी प्रारंभ हो गई और यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया। जापान विश्व में एक प्रमुख शक्ति बन के उभर गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट करें, उस पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं करा ही रहा हूँ, पेपर 5 का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का कंप्लीट करा चुका हूँ और पेपर 7 का भी अब कंप्लीट होने वाला है। पेपर 6 में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ कराया हूँ और इसके बाद पेपर 8 का कराऊंगा। ठीक है, भी एक क्वेश्चन पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग देखिए कितने बजे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 12:19 में। थोड़ा सा और आवाज़ भी हमारा अच्छा नहीं आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। कोई नहीं, आप लोग PDF लेके पढ़ लीजिएगा।